विनीत तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। सुरक्षा कारणों से मुमकिन है कि वहाँ जैमर लगा हो, जिस वजह से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हमारे सहयोगी से। फिलहाल ये तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। पार्लियामेंट में भी, सदन के अंदर भी उन्होंने मनमोहन सिंह की कार्यशैली, उनके योगदान का जिक्र किया था और जो आर्थिक सुधार भारत में हुए, जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी उस वक्त भारत को, उनके सूत्रधार मनमोहन सिंह को ही माना जाता है। बहुत अच्छे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने कमान संभाली जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उस वक्त वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह को दी गई थी, जबकि कोई राजनीतिक अनुभव उनका नहीं था। फिर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी और इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उन्हें ये जिम्मेदारी इसलिए दी थी क्योंकि लोक लुभावन वित्त मंत्री नहीं चाहिए था। देश को मजबूत अर्थव्यवस्था देने वाला वित्त मंत्री चाहिए था और इस वजह से मनमोहन सिंह को वो कमान दी गई थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। देश को बहुत ही खराब आर्थिक व्यवस्था से बाहर निकाला था और उनके इस योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है। राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी है जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी और हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि दी। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि 11 बजे पहुंचने वाली हैं, वो भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगी नमन करने के लिए। विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर रुक करते हैं विनीत का। विनीत, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शख्सियत की बात करें तो ये एक ऐसी शख्सियत है जिनकी तारीफ हर कोई करता है। भले उनके कार्यकाल को लेकर कई सवाल जरूर उठाए गए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मनमोहन सिंह पर कभी कोई दाग नहीं लगा, न कभी कोई सवाल उठाया गया और देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी, जो उनकी ईमानदारी, निष्ठा, उसकी तारीफ हर कोई करता है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब से थोड़ी देर पहले उन्हें श्रद्धांजलि देकर के निकले हैं। लेकिन अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शख्सियत के बारे में बात करें तो उनकी शख्सियत को जो है वो पूरा देश जो है वो समझता है। अगर हम बात करें आर्थिक उदारीकरण की बात करें, जिस तरह से आर्थिक उदारीकरण को लेकर के उन्होंने काम किए थे, राव मनमोहन मॉडल की जो बात है वो लगातार की जाती है। जब देश एक आर्थिक संकट में था, 90 के दशक के शुरुआती समय में देश में जब आर्थिक संकट थी, उस वक्त उन्होंने रिफॉर्म जो है वो लाए थे। ये कहा जाता था कि देश में जो है वो विदेशी मुद्रा का अभाव था, सोना जो है वो विदेशों में गिरवी रखा हुआ था और ऐसे समय में एक आर्थिक उदारीकरण की जो बयार थी वो मनमोहन सिंह ने जो है वो शुरुआत की थी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जब वो प्रधानमंत्री में थे तो उस वक्त मनमोहन सिंह ने जो है वो कई रिफॉर्म्स लाए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो मनरेगा में कहा जा सकता है, जिसे शुरुआती दिनों में नरेगा कहा जाता था। उसके बाद उन्होंने उसका नाम बदल के मनरेगा रख दिया गया था। तो मनरेगा की शुरुआत जो है वो उन्होंने शुरू की थी। मिनिमम वेज गारंटी की शुरुआत हम कह सकते हैं कि वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें आरटीआई की बात करें, जो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात होती है, जिसको लेकर के लगातार जो है वो स्वच्छता, पारदर्शिता की बात की जाती है। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने का प्रयास जो है वो किया गया था और आरटीआई जो है वो लाया गया था। इसके साथ ही साथ बिल्कुल आरटीआई की बात करें, राइट टू एजुकेशन की बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें, मनरेगा की बात करें, कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की गई थी जो कि समाज के कल्याण के लिए थी, समाज के अधिकार को मजबूत करने के लिए थी। तो वहीं पर न्यूक्लियर डील का जिक्र भी करना जरूरी है क्योंकि वो दौर था जब गठबंधन की सरकार वो चला रहे थे, लेफ्ट पार्टीज के सपोर्ट से वो सरकार चला रहे थे। बार बार लेफ्ट पार्टीज उन्हें ये धमकी दिया करती थी कि सरकार से हम समर्थन वापस ले सकते हैं अगर आपने अमेरिका की बात सुनी तो। बावजूद उसके मनमोहन सिंह, जो कि बहुत ही मौन तरीके से, खामोश और सरल मिजाज हमेशा रहे, वो अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर वाली कंट्रीज में भी शामिल कराया, अमेरिका के साथ उस डील को भी संपन्न कराया, जबकि उन्हें जरूर यह खतरा था कि कहीं उनकी सरकार न गिर जाए और सरकार को बचा भी लिया, जबकि वो गैर राजनीतिक शख्सियत थे। बावजूद इसके बहुत ही सफल
सफल तरीके से यूपीए 1 का संचालन किया था उन्होंने। जाहिर सी बात है उनके काम की भी हर तरफ तारीफ, उनके व्यक्तित्व की भी हर तरफ तारीफ, और ऐसा कोई नहीं जो उनका शत्रु हो। एक अजात शत्रु जैसे शख्सियत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जो अब हमारे बीच नहीं है। धन्यवाद आपका विनीत, आपके पास आगे भी आते रहेंगे। तो इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।